नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको जगन्नाथ जी की कथा सुनाएंगे। आपके भी मन में ये प्रश्न आया होगा कि आखिर भगवान जगन्नाथ जी की आंखें इतनी बड़ी व गोल क्यों हैं? साथ ही उनके भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा की आंखें भी अत्यधिक बड़ी क्यों हैं? हमने आज तक जितने भी मंदिर देखे हैं तथा भगवान की मूर्तियों को भी देखा है, सभी में उन्हें मानव शरीर या उनके लिए गए अवतार के अनुसार दिखाया गया है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ की इस तरह की विचित्र आंखें होने के पीछे का रहस्य क्या है? ये रहस्य जानने के लिए आपको भगवान जगन्नाथ जी की कथा का श्री कृष्ण से क्या संबंध है, इसके बारे में जानना होगा। वह इसलिए क्योंकि जगन्नाथ जी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप हैं। ऐसे में जगन्नाथ जी के इस विचित्र रूप का संबंध श्री कृष्ण के जीवन में घटित एक घटना से जुड़ा हुआ है। आइए जान लेते हैं। पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि जगन्नाथ जी की इन मूर्तियों का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ था और किसके द्वारा किया गया था। दरअसल इसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न के आदेश पर किया था। इन्हें राजा इंद्रद्युम्न के आदेश पर महान शिल्पकार विश्वकर्मा जी ने एक बंद कमरे में बनाया था। अब इन मूर्तियों को कैसे बनाया गया, क्यों इस प्रकार बनाया गया, इसके बारे में भी कुछ भी लिखित या मौखिक प्रमाण नहीं मिलता है। विश्वकर्मा जी की शर्त थी कि वे एक बंद कमरे में इन मूर्तियों का निर्माण करेंगे तथा इस बीच कोई भी कमरे में ना आने पाए। इसके बाद विश्वकर्मा जी कई दिनों तक मूर्तियों का निर्माण कार्य करते रहे, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न के मन में शंका होने लगी। एक दिन जब राजा इंद्रद्युम्न किसी अनहोनी की आशंका के चलते बीच में ही द्वार खोलकर अंदर चले गए तो उन्होंने देखा विश्वकर्मा जी वहां से विलुप्त हो चुके थे तथा आधी अधूरी मूर्तियां छोड़ गए थे। इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने राजा के स्वप्न में आकर उन्हें आदेश दिया था कि वे इन्हीं मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करें। तब से लेकर आज तक हम उन्हीं मूर्तियों की पूजा करते हैं। अब विश्वकर्मा जी के द्वारा आधी अधूरी मूर्तियों के कारण जगन्नाथ जी के पैर नहीं हैं, हाथ भी आधे हैं। यही हाल बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के साथ भी है। किंतु यहाँ प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि मूर्तियों की आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं। दरअसल इसके पीछे माता यशोदा और द्वारका वासियों की कहानी जुड़ी हुई है। आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये बात तब की है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहने लगे थे। पहले श्री कृष्ण वृंदावन में रहा करते थे, फिर अपने कर्तव्यों की पूर्ति के लिए भी वृंदावन आकर मथुरा बस गए। मथुरा पर कुछ वर्ष राज करने के बाद उन्होंने अपनी नगरी द्वारका में बसा ली थी। वृंदावन को छोड़कर जाने के बाद माता यशोदा और नंद बाबा से उनका मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। वे दोनों वृंदावन ही रहते थे। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। तब एक दिन उनसे मिलने वृंदावन निवासी नंद बाबा, यशोदा माता व रोहिणी माता आई थी। द्वारका व वृंदावन वासियों में यही अंतर था कि द्वारका वासी उन्हें अपना ईश्वर तथा राजा मानते थे, जबकि वृंदावन वासी उन्हें अपना प्रेमी मानते थे। वह इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना बचपन और आधी युवावस्था वृंदावन में ही बिताई थी। आइए जाने तब ऐसा क्या घटित हुआ था। एक दिन रोहिणी माता द्वारका वासियों को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वृंदावन में की गई रासलीला, प्रेम प्रसंग इत्यादि की कथा सुना रही थी। चूंकि सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी तथा उनके सामने ये बात करना उचित नहीं था, इसलिए माता रोहिणी ने उन्हें द्वार पर जाकर खड़े रहने को कहा। सब वृंदावन वासी तथा द्वारका वासी भगवान कृष्ण की भक्ति तथा उनकी कथाओं में डूबे हुए थे तथा उनकी बहन अकेली द्वार पर उदास खड़ी हुई थी। ये देखकर उनके दोनों बड़े भाई बलराम व श्री कृष्ण भी उनके दाएं व बाएं आकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कथाएं इतनी ज़्यादा मनमोहक तथा मन को आश्चर्यचकित कर देने वाली थी कि सभी द्वारकावासी उनके प्रेम में डूब गए। द्वार पर खड़े तीनों भाई बहन भी इसे चुपके से सुन रहे थे तथा वे इसे सुनकर इतने ज़्यादा स्तब्ध रह गए कि तीनों की आंखें पूरी खुल गई थीं। आश्चर्य में उनकी आंखें पूरी खुली हुई थी तथा मुंह बड़ा हो गया था। उसी समय नारद मुनि भी धरती पर आ गए थे तथा तीनों भाई बहन को इस तरह साथ देखकर व इस रूप में देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे।
नारद मुनि ने देखा कि तीनों भाई बहन का ये रूप मन को मोहित कर देने वाला है। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनके इस रोचक रूप के दर्शन करने का सौभाग्य उनके भक्तों को भी मिलता रहे। श्री कृष्ण ने भी नारद मुनि जी की ये बात मान ली। भविष्य में अपने इस रूप का भव्य मंदिर बनाने को भी कहा। साथ ही वे तीनों भाई बहन जैसे खड़े थे उसी तरह उनका मंदिर बनाने को कहा। यही कारण है कि जगन्नाथ जी की कथा का संबंध श्री कृष्ण से है। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने अर्जुन, इंद्रद्युम्न और विश्वकर्मा जी की सहायता से जगन्नाथ मंदिर और मूर्तियों का निर्माण करवाया था। आपको भगवान जगन्नाथ जी की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।